तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से क्या क्या सुविधाएं हैं इस परमानेंट घर के अंदर, जो किसान आंदोलन मुजफ्फरनगर में किसानों के द्वारा लाया गया है। आप देख सकते हैं कि सारे मनोरंजन के साधन इसमें मौजूद है, चाहे वो मनोरंजन का हो, टेलीविज़न की बात करें, चार्जिंग की हो। ये देख सकते हैं कि आप किस तरह से इसमें मतलब खर्च किया गया है कि किसान किसी से भी किसी भी तरह से कम नहीं है। और जो यहाँ किसान मौजूद है, अब हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इसके बारे में बेहतर तरीके से। आज हमें मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में, जहां धरने को चलते हुए 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और उस धरने की रणनीति आगे बनेगी। कल एक महापंचायत का आयोजन भारतीय किसान यूनियन के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के द्वारा कल पंचायत की जाएगी। और उस पंचायत का उद्देश्य क्या रहेगा, किस तरह से किसान अपनी आगे की रणनीति बनाएगी, वो कल तय होगी। तो उन सब पे चर्चा करने से पहले आज हम देखते हैं कि यहाँ एक ट्रॉली है जिसे एक घर का रूप दिया गया है, जिसमें सारी सुख सुविधाएं हैं, चाहे वो मनोरंजन की हो, मोबाइल की हो, रहने की हो, जिसे एक आधुनिक रूप दिया गया है। तो वो क्या किसान आगे की रणनीति पूरी तरह से बना चुका है, वो अपना एक टेम्परेरी नहीं, एक परमानेंट साधन अपने साथ लेकर चल रहे हैं कि वो किसान ने किस तरह से बनाया, उसमें कितना खर्च आया है और क्यों बनाया है, उन सब बातों को हम किसान से जानेंगे, उन्हीं से मिलकर। तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आज जिस तरह से ये एक परमानेंट घर का रूप दिया गया आंदोलन, चाहे वो लंबा चलेगा, उसमें सारी सुख सुविधा है, किसान को किसी तरह की समस्या ना हो, चाहे वो मनोरंजन की हो, मोबाइल चार्जिंग की हो, किस तरह से क्या फैसिलिटीज, हम आपको अंदर से इसका मुआयना कराते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से क्या क्या सुविधाएं हैं इस परमानेंट घर के अंदर, जो किसान आंदोलन मुजफ्फरनगर में किसानों के द्वारा लाया गया है। आप देख सकते हैं कि सारे मनोरंजन के साधन इसमें मौजूद है, चाहे वो मनोरंजन का हो, टेलीविज़न की बात करें, चार्जिंग की हो। ये देख सकते हैं कि आप किस तरह से इसमें मतलब खर्च किया गया है कि किसान किसी से भी किसी भी तरह से कम नहीं है। और जो यहाँ किसान मौजूद है, अब हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इसके बारे में बेहतर तरीके से। तो जो किसान इस परमानेंट घर को, एक ट्रॉली को लेकर आए हैं, सारी सुविधाओं से लैस है, तो हम उनसे जानते हैं इस बारे में कि आखिर इसका कितना खर्च आया है और उनका क्या उद्देश्य है, वो क्यों इस तरह से इस वाहन को लेकर आए हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? सुचित चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष नोनत्ता, जिला सहारनपुर। तो आप बताना चाहेंगे कि आप जो ये किसान आंदोलन में इस तरह के वाहन को पहली बार लेकर आए हैं, या पहले से भी आप आंदोलन में लेकर जाते रहे हैं? नहीं, मेरा यहाँ पे तो पहली बार है, लेकिन पिछले साल गाजीपुर में बॉर्डर पे जो 13 महीने आंदोलन चला है, वहाँ से बहुत कुछ चीज़ें सीखी थी। वहाँ पे ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रोले देखे थे, तो वहाँ से माइंड कुछ चीज़ें वहाँ से गेन की, कुछ वहाँ से सीखा, और कुछ अपना दिमाग लगाने के बाद सब चीज़ ये एक तरीके से पूरा घर तैयार किया है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि गाजीपुर बॉर्डर से आपने सीख ली कि वहाँ से इतना दिन किसान रहा कि वो किस तरह से किसानों की समस्याओं को लेकर एक अपना अस्थाई घर बना सकते हैं और अपनी जो मांगे हैं उन्हें सरकार के समक्ष रख सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो जो मतलब हम देख रहे हैं, जो आपका ये एक परमानेंट घर है जिसमें सारी सुविधाएं हैं, उसमें बनाने में कितना खर्चा आया है? देखिए, इसमें लगभग अगर बात करूं तो दिन की 10 से 12 दिन का इसमें समय लगा है। और बात करा जाए इसके खर्च की, तो अभी तक जो मेरा लमसम आइडिया है, पूरा एग्जैक्ट तो नहीं मैंने अभी तक कैलकुलेट किया, लेकिन 2.25 लाख के आसपास का इसका खर्च है। तो आप देख सकते हैं कि किसान ने मतलब बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के 2-2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं किसानों की समस्याओं के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए और किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए अपने खुद की जेब से बिना किसी खर्च के सरकार के 2-2.5 लाख रुपए लगा दिए। तो आप मतलब बताना चाहेंगे कि जो इतना आपने पैसा खर्च किया है, वो किस उद्देश्य से किया, आपका क्या मकसद है इतना पैसा खर्च करने का? देखिए, पैसा तो अगर इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए भी जाता है। जो आम जन डेली की जो हमारी मूलभूत समस्या है, उसके लिए भी पैसा खर्च करता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, ये घर एक वो घर है कि अगर आंदोलन 1 महीना चलता है, 1 साल चलता है, 2 साल चलता है, तो वो सब सुविधा इसके अंदर लैस है। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे तूफ़ान हो, कुछ भी हो,
इसमें वो सब सुविधाएं हैं कि हमें कोई परेशानी आने वाली नहीं है कि हमें कोई सी तरीके की, हम बरसात में भीगेंगे या गर्मी लगेगी या सर्दी लगेगी, हमें इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लगता है कि आंदोलन लंबा चलेगा। तो आपने मतलब आंदोलन की रूपरेखा को देखते हुए आने वाले दिनों की कि आंदोलन लंबा चलेगा, उसमें जो हमें आगे भी रहना पड़ सकता है, तो उन्हें अपने सभी, चाहे वो किसी तरह का ऋतु हो, मौसम हो, गर्मी हो, सर्दी हो, यहाँ सारी सुख सुविधाएं दी गई है। तो इसमें आप थोड़ा सा सुविधाओं के बारे में बताना चाहेंगे, क्या क्या आपके इस स्थायी घर में है? इस स्थायी घर में आपने खुद इसका एक तरीके से चारों तरफ से ओवरव्यू देख लिया। इसमें बिजली की सुविधा सब है, इन्वर्टर है, उसके बाद इसके अंदर आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट फैन है, पंखा है, एलईडी है, ऊपर इसके अभी छतरी लगने वाली है। अच्छा, अभी आगे इसमें और भी काम होने वाला है मतलब? अभी इसमें ऊपर छतरी लगेगी। आपने कोई भी न्यूज़ चैनल कुछ भी देखना है तो आप देख सकते हैं, कोई भी मनोरंजन अगर करना है, फिल्म देखनी है, कुछ भी XYZ, कंबल है, तकिए हैं, शीशा लगा हुआ है, तौलिया है, हर चीज़ इसके अंदर है, मोबाइल का चार्जर है। अगर बाय चांस हम इसको डायरेक्टली लाइट से चलाते हैं, कोई ऐसा बाहर से फॉल्ट हो, ज़्यादा वोल्टेज आ जाती है, तो इसके अंदर MCB की सुविधा है। MCB खुद ऑटोमेटिक गिर जाएगी, जिससे कि हमारा पूरा जो घर है वो सेफ रहेगा, इसकी कोई फिटिंग वगैरह नहीं ख़राब होगी। तो मतलब एक घर को आधुनिक तरीके से बनाया गया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि अगर किसी तरह से हम इसे इलेक्ट्रॉनिक भी चलाते हैं, डायरेक्ट बिजली से भी चलाते हैं, और अगर किसी तरह का फॉल्ट होता है तो उसमें ज़्यादा नुकसान ना हो के जो उसकी मेन चीज़ें हैं वो डाउन हो जाएगी। तो मतलब आप जैसे कि आपने बताया कि आपने 2.5 लाख रुपए खर्च किए हैं, और भी किसान हैं जो अपनी जेब से खर्च करके भी यहाँ बैठे हैं, तो क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी समस्याएं सुनेगी? नहीं, देखो, सरकार ने तो गाजीपुर बॉर्डर पे जब धरना चला था, आंदोलन हुआ था, तो सरकार, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब भी कहा था कि ये किसान गलत है, लेकिन बाद में उन्होंने खुद माफ़ी मांगी थी कि हाँ मेरे से कोई गलती हुई है। अब ये जो आंदोलन है ये भी उसी की रूपरेखा है, क्योंकि हमें एक आश्वासन दिया गया था कि आपको MSP की गारंटी कानून, आपको गन्ने का भुगतान, आपकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली, आज की तारीख में सबसे बड़ी जो मेन मुद्दा है वो बिजली का है। हमारे साथ में इस वैनिटी वैन में एक छोटा किसान भी मौजूद है, हम उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस आंदोलन में क्यों आए हैं। आपका नाम क्या है? शौर्य प्रताप सिंह। शौर्य प्रताप सिंह, आप इस आंदोलन में क्यों आए हैं? हमें सरकार परेशान कर रही है। अच्छा, क्यों परेशान कर रही है? मेरे पापा को कर रहे हैं परेशान। अच्छा, पापा को क्या क्या परेशानी आ रही है? हमारे खेत में नीलगाय आते हैं और सांड आते हैं, और बिजली का रेट ज़्यादा है, गन्ने का पैसे नहीं देते, रेट ज़्यादा है। तो आपने छोटे किसान की बात को सुना कि वो भी एक किसान के बेटे हैं कि उनकी फसल है जो सांड खा जाते हैं, गन्ने का रेट तय नहीं है, और जो खाद के दाम हैं वो भी बढ़ गए हैं, तो छोटे किसान भी घर से आ चुके हैं अपने निकल के। तो आप देख सकते हैं कि आंदोलन में क्या क्या है। तो और जो यहाँ किसान भी हैं, हम जो वैनिटी वैन में हम उन्हीं से बात जानते हैं कि आखिर वो इस आंदोलन में प्रतिभाग क्यों कर रहे हैं। तो आप बताना चाहेंगे कि मतलब ये सारी समस्याएं है फिर से जो आ रही है, किसान क्यों है यहाँ इस आंदोलन में? भाई किसानों की समस्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं, लगातार ही हैं। उनमें से सरकार कोई भी मतलब पूरा करने को तैयार नहीं है। छोटी छोटी भी चीज़ें, नहर है हमारे पास, नहर का पानी नहीं हम फ्री ले सकते, बाकी तो सरकार ने कराया, हमारी जो नहर है हम नहीं ले सकते उसमें से पानी, पूरे देश में तो ले सकें, बाकी माफ़ कर रखी, हमें रोक लगा रखी, उनका इसका पानी नहीं ले सकते, गंग नहर है। बिजली के रेट ज़्यादा हैं, मीटर लगाने लग रहे। पर सरकार तो ये कह रही है कि उन्होंने बिजली का बिल फ्री कर दिया था। हाँ करा, आप करा, पर ये तो फिर भी ज़्यादा है, हमारा तो रेट ही ज़्यादा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेट इतने ज़्यादा कर रखे। और गन्ने का भुगतान है जो गन्ने का भुगतान तो ये 6 महीने का कुछ मिलों का है जो देने लगे जा, अब के बरस थोड़ा जल्दी दे रहे, इलेक्शन का टाइम आने लग रहा है, सीधे रहे।
और कल की जो पंचायत होने वाली है उससे क्या रूपरेखा है कि धरना यहीं चलेगा, दिल्ली जाएगा, गाजीपुर बॉर्डर जाएगा, कुछ पता है इस बारे में? ये तो जो हमारे नेता हैं वे तय करेंगे, जो हमारे प्रवक्ता जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, वे तय करेंगे जी। तो कल का जो रूपरेखा है कल की पंचायत की, उसके बाद क्या होगा? धरना आगे चलेगा, मुजफ्फरनगर में ही चलेगा, नहीं रहेगा तो उसका जवाब राष्ट्रीय प्रवक्ता ही दे पाएंगे। जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वही बता पाएंगे, वही इस आंदोलन को आगे की गति देंगे। तो किसान और भी मौजूद हैं, उनसे भी हम अलग अलग मिल कर के उनसे जान रहे हैं कि आखिर उनकी समस्याएं क्या है, वो क्यों धरने पर बैठे हैं, क्यों इतना खर्च करके अपना घर छोड़ के आंदोलन पर बैठे हैं। सरकार कहती है कि इन्हें कुछ काम नहीं है, या फिर ये कहते हैं कि ये फ्री मुफ्त का घूमने के लिए, कुछ इस तरह की बहुत सारी बयानबाजी चलती है। पर असल बात किसान ही जानता है कि वो अपनी खेती, अपना घर छोड़कर, अपना पैसे से यहाँ बैठा है। तो उन्हीं से हम जानते हैं कि आखिर वो क्यों आए हैं। आप बताना चाहेंगे क्यों आए हैं आप? भाई मेन समस्या तो भाव की है। फसल के गन्ने का भाव नहीं मिल रहा, धान का नहीं मिल रहा, और गन्ने का भाव तो समय पर भी नहीं मिल रहा, 1 साल भी हो जाए गन्ने के भाव के। और आवारा पशु के पीछे भाग गया, हम लट ले गए ई मैं गन्ने के मैडे में गिर जा, हम जाके टांग भी टूट जा, बाँ भी टूट जा। तो हाँ, कितनी बार ये देखने को आया है कि सांड के हमले में किसान की मौत हो गई। हाँ बहुत सी हो, सड़क पर चढ़ जा सांड, गाड़ी टकरावे उनसे, ट्रैक्टर टकरावे, मोटरसाइकिल। तो आप किस क्षेत्र से आते हैं जहाँ आपकी जो मुख्य समस्या है क्या क्या है? मुख्य समस्या तो आवारा पशु है, गन्ने का परमिट है, और पेस्टिसाइड के भाव इतने ज़्यादा हो गए कि किसान ले नहीं पाता, और ले हुआ है भी तो वे नकली मिले हैं। तो पर सरकार तो ये कहती है उन्होंने किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। धरातल पर कोई योजना नहीं है, कागज जमा योजना है। आपकी के धरातल पे योजना कोई नहीं है, सिर्फ कागजी कार्रवाई में ये चलती है। हाँ ऐसा ही है, कागजी कार्रवाई है बस। तो मतलब आप कब से इस संगठन से जुड़े हुए हैं? मैं तो 1 साल से जुड़ा इससे। भारतीय किसान यूनियन से 1 साल हो गया आपको जुड़े हुए? हाँ हाँ। तो आप मतलब इनकी विचारधारा से प्रेरित हैं कि हाँ ये किसान के हित में काम कर रहे हैं? भाई हम पहले भाजपा सरकार में थे, उसमें हमारे काम नहीं होते, और इसमें एकजुट होकर हम अपने काम भी करवा लें। हाँ, यही कहते हैं कि एकता में शक्ति होती है। संगठन से जो जुड़ा हुआ है वो किसान अगर एक हो जाए तो वो किसी भी ताकत से बड़ा होता है। हाँ ये तो सत्य है भाई, मुट्ठी बंद होगी तो शक्ति होगी। तो आप मतलब इस संगठन की विचारधारा से सहमत है कि ये सही कदम, सही तरफ काम कर रहे हैं? पूर्णतः सहमत है भाई इससे हम। तो कल की क्या रणनीति है, कुछ बताना चाहेंगे कल की पंचायत को लेकर? कल भाई गांव में जाएंगे हम, शाम को ट्राली लेकर आऊँगे अपनी, वहाँ से इकट्ठा करके। और भी लोगों को लेकर आने की आप ये कह रहे हैं कि और भी लोग आएंगे इस आंदोलन में शामिल होने के लिए? 5-6 ट्राली लेकर आएंगे इस गाँव में से। तो देख सकते हैं कि आप कल की रणनीति अभी से बना ली गई है कि आने वाले कल को 5-6 ट्रॉली में किसान आएंगे भर के। तो कल की पंचायत का जो निर्णय होगा वो तो कल ही बता पाएंगे, या अभी कुछ निर्णय कमेटी ने बताया कुछ? नहीं अभी कुछ नहीं पता, अभी किसी तरह से कोई भी बयान नहीं आया। जो भी निर्णय होगा कल की पंचायत में ही होगा। जय हिंद।